हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1.1 क्लियर हो गया है और 1.2 का पहला प्रश्न हम बना चुके हैं। आज हमारा दूसरा प्रश्न है, इसको भी खूब अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। छोटा छोटा वीडियो है और आप लोग को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आपके नंबर लाने में 450 नंबर लाने में ये मददगार होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, दूसरा प्रश्न है पूर्णांक को एनसीईआरटी का दूसरा यानी एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा नंबर प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखे हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से। चलिए यहाँ देखिए, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये जांच करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने चाहिए। पहले ये 26 पहला प्रश्न है, 26 और 39 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 13 और 91 है। तो 91 का लाइए तो कितना होगा, 91 का लाइएगा तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 सतिया 21, 13 सते 91, यानी 19 का आ गया कितना गुणनखंड 7 गुणे 13। अब निकालना है हमको इसका एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ बताइए क्या होगा। एचसीएफ इसका निकलेगा जो कॉमन होगा दोनों में, है ना। एचसीएफ ध्यान रखिए, एचसीएफ जो छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल यानी छोटी घात वाली। तो देखिए जो दोनों में कॉमन आवे, देखिए ये दोनों में कॉमन 13 दोनों में कॉमन है और छोटी घात यानी एक इस पे भी घात 1 है, इस पे भी घात 1 है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हुआ 13। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 1 होता तो पर भी आता 13, का है कि छोटी घात वाली लेना है। तो घात इसका कम है इसीलिए ये होगा, यानी हालांकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 13 आ गया। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम समझिए डिफिनेशन क्या कहते हैं, जो बड़ी घात वाली कॉमन संख्या और शेष संख्याओं का गुणनफल। अब बताइए, बड़ी घात वाली कॉमन संख्या ये दोनों कॉमन है, 13 दोनों में कॉमन है, इसमें बड़ी छोटी है नहीं, का है कि दोनों का पावर एक ही है तो एक 13 हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, जो दोनों में कॉमन है बड़ी घात वाली उसको ले लिए। उसके बाद बोला जो शेष बचा हुआ था, शेष कौन बचा है 2 और 7, तो 2 को भी और 7 को भी लिख लेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, सबको गुना करेंगे। 13 7 कितना हुआ 91, 91 13 और 7 को गुना किए तो 91, 91 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 दूना 18, यानी 182 हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब हमको इसका जांच करना है, तो जांच कीजिए। जांच क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल है। तो दो संख्या कौन कौन है 26 और 91, इसका गुणनफल यानी 26 गुने कितना 91 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ निकाले कितना बताइए। एचसीएफ यहाँ पर कितना है, एचसीएफ है 13, एचसीएफ 13 यहाँ बोला है। एचसीएफ कितना 13 और गुने एलसीएम कितना है 192। जब इन दोनों को क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 23 66, गुना कीजिए नहीं दोनों को, 26 और 91 को गुना कीजिएगा तो 23 66 आ जाएगा। इन दोनों को भी गुना कीजिएगा तो 23 66 आ जाएगा, दोनों सेम आ गया, बराबर आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम सत्यापित हो गया, सत्यापन हो गया है ना, सत्यापन हो गया ना। तो पहला प्रश्न का जवाब यही था। दूसरा देखिए, दूसरा है तो 510 का क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 510 का 2 से लगाएंगे पहले, तो 2 से लगाएंगे तो कितना 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर अब लगेगा 5 से लगाइए, ये 3 से भी लग जाएगा तो 3 से लगाइए यहाँ पर।
3 से लगेगा 5 5 10 7 2 12, 3 से लगेगा तो 3 8 24, 7 3 5 15। अब लगाइए 5 से, तो 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 17 5 35, यानी 510 का कितना आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब निकालिए किसका 92 का। अगर आप 92 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो 92 का लीजिएगा तो 2 से लगाइए तो 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, 2 दिया 6 आ गया ना। तो 92 का कितना आया 2 गुने कितना 23। अब बताइए, अब हमको HCF लेना है। HCF क्या होता है, जो छोटी घात वाली कॉमन संख्या। तो देखिए कॉमन ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है, कॉमन हमारा 2 मिल रहा है, 2 दोनों में मिला है। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तो किसी का सब एक एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, 2 2 बार है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 23। यहाँ पर तो सब अकेले है तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो कॉमन संख्या, तो कॉमन क्या मिला है दोनों में 2 2 मिला है ना, कॉमन मिला है 2 2, तो यहाँ आ गया 2। अब बोला न्यूनतम घात वाली, तो न्यूनतम घात यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो कम है ये ना, तो ये हुआ, यानी 2 का पावर 1 यहाँ पर ले लिए कॉमन, मतलब ये वाला HCF होगा। अब बताइए इस दोनों में और कोई संख्या कॉमन मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, इसमें और इसमें देखिए कोई कॉमन और मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 2 का घात 1 हुआ, इसका मतलब 2 इसका क्या हुआ HCF। आप निकालना है LCM। LCM क्या होता है, बड़ी घात वाली कॉमन संख्या और शेष संख्याओं का गुणनफल। तो बड़ी घात वाली कॉमन संख्या ये बटी, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है तो बड़ी घात वाली लेना है, यानी 2 का पावर 2 आ गया। और उसके बाद जो शेष बचा हुआ है उसको भी लिखिए। तो ऊपर में बचा हुआ 3 गुने 5 गुने 17, फिर गुना कितना 23। और जब इसको गुना कीजिएगा आपस में, जब इसको क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 23 460। इसको गुना करके देखिएगा, 2 का पावर कितना हो गया 4, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 23 460। ये हमारा आ गया LCM। अब हमको इसका जांच करना है, तो जांच कीजिए। यहाँ पर जांच कीजिए तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 510 गुने कितना 92 बराबर HCF गुने LCM। तो HCF कितना है 2 और LCM कितना है, LCM कितना निकाले देखिए 23 460 ये निकाले हैं। अब ये दोनों को गुना कर दिए। जब ये दोनों को गुना करिएगा 510 को 92 से क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा तो 46 920 आ जाएगा ये। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करके देखिए तो 0 2 से गुना कीजिए 2 0 6 दूना 12 2 हाथ से लेके 2 दूना 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4। देखिए इतना आया ना, इसको भी गुना कीजिएगा ना तो उतना ही आएगा, यानी 510 में 92 से गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 2 5 दूना 10 0 9 9 बचे 45 गुना कीजिए 0 2 9 6 4। देखिए आया ना वही चीज़, दोनों सेम आया ना। तो जब दोनों सेम आया तो इसीलिए लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। सत्यापन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को, तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न इसका भी लेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले इसका 336 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 छक 12 2 8 16, फिर 2 से काटिए तो 2 8 16 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए तो 2 चौक 8 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4 2 एकम 2, फिर 3 से काटे तो 3 7 21 आ गया। यानी 336 का आ गया। 2 का गो है 4 गो है तो 2 का पावर कितना हुआ 4, 3 एगो है तो एगो, 7 क्या गो है एगो तो एगो। फिर आप लिखिए 94 का अभाज्य गुणनखंड, तो इतना लीजिए 2 दूना 4 2 7 14 आ गया। 3 से काटिए तो 3 नमा कितना 27, फिर 3 से काटिए तो 3 तिया 9। यहाँ पर आ गया 54 का कितना आ गया 54 का आ गया 2 गुने
3 क्या गो है, 3 गो, तो यहाँ 3 का पावर 3 और उसके बाद कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। अब रखिए, इसीलिए HCF क्या होता है, HCF जो कॉमन मिल रहा है दोनों में, न्यूनतम घात वाली कॉमन संख्या, वो न्यूनतम घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो न्यूनतम घात वाली, यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, ये दोनों में मिल रहा है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद न्यूनतम घात वाली लेना है, तो न्यूनतम घात वाली यानी सबसे कम 2 किस में है, इसमें है, यानी 1 घात है तो 1 ये ले लिए। फिर 3 भी दोनों में मिल रहा है तो 3 ले लिए। अब बताइए 3 यहाँ पर 3 का घात 1 है, यहाँ 3 का घात 3 है, तो कौन लीजिएगा, ये वाला ना, 3 का घात 1 वाला, क्या कि न्यूनतम घात वाला, इसको ले लिया। अब कोनो संख्या कॉमन नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है तो रहने दीजिए। तब 2 का पावर 1 2 होता है, 3 का पावर 1 3 होता है, तो 3 गुना कितना हुआ 6, यानी HCF हमारा निकल के आ गया 6। अब निकालना है LCM। LCM क्या होता है, बड़ी घात वाली कॉमन संख्या, बड़ी घात वाली। अब बताइए 2 दोनों में कॉमन है तो 2, और उसके बाद बड़ी घात वाली यानी 2 का पावर 4 बड़ी है तो बड़ी हो गया। फिर ये दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, फिर बड़ी घात किसका, 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 3 लेना होगा, तो 3 का पावर 3, और जो बचा हुआ है कौन है 7 बचा हुआ तो 7 हुआ। तो अब हमको ये बताइए, जब 3 का पावर 2 का पावर 4 है, इसका मतलब कितना हुआ ये 16, 3 का पावर 3 है, 3 3 9 27, और गुणे कितना हुआ 7। अब इसको जब गुना करेंगे आपस में तो आ जाएगा 30 24, इस सब को गुना कीजिएगा तो 30 24 आ जाएगा। अब हमको इसका क्या करना लेना है, जांच करना है, जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 336 गुने कितना 54 बराबर HCF कितना होता है, HCF कितना है 6, और गुने LCM कितना है 324, इससे 3024। आप देखिए ये दोनों को पहले गुना कर दीजिए, तो 6 से गुना कीजिएगा 6 चौक 24, फिर 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1 0 है तो 1 हो जाएगा, 6 त्रिक 18। ये आ गया कितना हमारा, ये आया इसका गुणनफल। अब ये दोनों को भी गुना कीजिएगा ना तो उतना ही आएगा 18 144, यानी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF उन्हें LCM है ना, सत्यापन हो गया दोस्तों। तो दूसरा नंबर प्रश्न आज हम क्लियर कर दिए हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तीसरा क्वेश्चन को लेके